वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मैं अपने 530 सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है तो बिग बॉस में जाने के लिए फॉलोअर्स, पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग ये सब नहीं चाहिए। बिग बॉस में अगर जाना है, आपको वहां पर जाके कंटेंट देना है बिग बॉस को, तो आपको सिर्फ एक अव्वल दर्जे का दोगला, कामचोर, कलेशी, भुक्कड़, ना जाने क्या क्या होना पड़ेगा। सीजन 19 के एपिसोड 4 में ही मैंने इतना कुछ देख लिया। मैंने आज से पहले कभी बिग बॉस को इतना सीरियस फॉलो नहीं करा। आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपके हिसाब से किसको निकल जाना चाहिए बिग बॉस से, कौन आपके अकॉर्डिंग अनडिजर्विंग है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन का रोस्ट। दिन की शुरुआत में ही गौरव कपूर ट्रेडमिल पर वॉक करते करते ना जाने क्या क्या बोल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो बोल रहा होता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, काम चोरी, तो गौरव कपूर के अंदर इतनी काम चोरी मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इंडस्ट्री में कैसे काम कर लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे के दोगलेपन को एक्सपोज करने में लग जाते हैं। नेहल कहती है हमारे घर में भी तो हमें 7 बजे के बाद निकलना अलाउड नहीं था, हम भी तो यहां तक पहुंचे हैं, तो तू अपने आप को इतना क्यों गा रही है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यहां पर बात हो रही है तान्या मित्तल की, द स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर। और फिर जब किचन में हो रहा होता है काम, बन रहे होते हैं थेपले, और नेहल आके बताती है कुनिष्का को कि मैम आप थोड़े पतले थेपले बना दो। अब पतले थेपले होने पर भी कलेश हो सकता है क्या किसी ने सोचा था? मैंने भी नहीं सोचा था। और शुरू हो जाता है एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट। कुनिष्का कहती है कि मेरे से पतले थेपले नहीं बन सकते, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप खुद बना लो। लेकिन कुनिष्का जी ट्राई करती है पतला थेपला बना के नेहल को दिखाने का, और नेहल इस बात पे भी ऑफेंड हो जाती है। मुझे लगता है कि इस बात पे ऑफेंड क्यों होना है, क्योंकि आपको कंटेंट भी तो डिलीवर करना है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ लड़ाई करना या नेगेटिविटी स्प्रेड करना या कलेश मचाने से कंटेंट निकलता है? पीपल विल नॉट लाइक यू एवर। आप लड़ो, लोगों से सही मुद्दों पर लड़ो, आप एक आइडियल चीज के ऊपर लड़ो। अगर आप इन छोटी छोटी थेपले के ऊपर लड़ना शुरू कर दोगे तो भाई लोग सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालेंगे। वैसे तो बिग बॉस एक फैमिली शो है, लेकिन जिस तरह के कलेश यहाँ के कंटेस्टेंट मचाते हैं, ऐसे कलेश लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं। लोग आपस में भी अपने घर को बिग बॉस का घर समझ के लड़ना शुरू कर देते हैं। सेम चीज हमारे ऑफिस में भी शुरू हो जाती है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप अपनी सराउंडिंग्स में ये चीज नोटिस करना कि जो लोग आपकी सराउंडिंग में बिग बॉस देखने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए वो ओवर एग्रेसिव होने लग जाएंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की। हर कोई अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकता बिग बॉस में जाने के बाद। बात करते हैं प्रणीत मोरे की। भाई वो बंदा अभी तक ओवर शैडो था, लेकिन कल के एपिसोड में उसने ओवर द टेबल बिठा के सबको बहुत माइल्ड रोस्ट किया। दैट वाज सो हिलेरियस एंड फनी, और जो कि मुझे काफी सही लगा। मतलब आप किसी शो पर गए हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी की बुराई करो, यहाँ की वहां करो। आप किसी मुद्दे पर लड़ो या खाने के लिए लड़ो या कुछ ऐसी तुच्छी बात में लड़ जाओ और आपको थोड़ी फुटेज मिल जाए। इस बंदे ने भाई बिल्कुल लेजिट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसने अपनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट करा है। उसे कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं मिला, बड़ी स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं मिले, बड़े कैमरा या बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं मिले, जो कि वो अपने कंटेंट को डिलीवर करने में काम चोरी करे। काम चोरी से याद आया भाई, गौरव खन्ना। आई एम सॉरी मैंने इस गौरव कपूर कहा, पर ये गौरव खन्ना है भाई, ये गौरव खन्ना है। इस बंदे ने कोई कलर्स का शो जीता, मुझे नहीं पता कौन सा जीता, आई थिंक वो कुकिंग से रिलेटेड था। और ये बंदा किचन के काम में काम चोरी करता है। एक कॉमेडियन बंदा शो पर आने के बाद कॉमेडी कर रहा है। तो भाई जब तुम एक किचन का शो जीत के आए हो तो तुम किचन में काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? या तो तुम वहां पर ऑनेस्ट नहीं थे, या आप यहां पर ऑनेस्ट नहीं हो। और इसकी काम चोरी देख देख के जीशान का खून बहुत खौल रहा है। भाई वो बंदा अंदर से कलप रहा है। अगर गौरव खन्ना जीशान कादरी को वासेपुर में मिल जाए तो इसकी भक्की भक्की में दे देगा। और दोपहर होते तो बन जाता दोपहर का खाना, और बनी होती है पीली अरहर की दाल। गौरव खन्ना भाई भर के ठूस लेता है और उसके बाद कहता है कि उसने तो बस थोड़ा सा खाया। कुनिष्का वाज द विटनेस जिसने ये देखा था कि गौरव कितना ठूस चुका है, और उसके बाद अगेन दाल कम पड़ जाती है। कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा मिला, खाया, अपना पेट भरा और आगे बढ़ गए, जैसे दिशान, मृदुल, और एक दो कॉन्टेस्टेंट और हैं जिन्होंने खाने पे कोई मुद्दा ही नहीं बनाया। दे आर लाइक जितना मिल रहा है खा के खुश रहो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ठूसना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के टाइम पर अवेलेबल तो नहीं होना, और जब खाना खत्म हो जाए तो उन्हें फिर अपने कलेश मचाने होते हैं, जैसे कि नेहल। भाई दाल अब खत्म हो गई, अब नेहल ने फिर अपना आरआर शुरू कर दिया कि आई नीड फूड। भाई जब खाना बन रहा था तब तू कहां थी? खैर ये मैं वॉशरूम से वापस आई हूँ, खाना खत्म हो गया। हाँ, गौरव खन्ना ने बहुत ज्यादा खाया था, कुनिष्का ने देखा उसको और टीवी पर भी वो प्रॉपर दिखाया, लेकिन डेली डेली खाने की लड़ना क्या अच्छी बात है? दाल खत्म होने की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नेहल
बजाज से भिड़ जाती है। ए तू हाथ दिखा के बात मत कर, तू मेरे से हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। भाई ऐसे कौन लड़ता है? और जब बजाज नहीं दबता है नेहल के हाथ नीचे कर वाले शाउटिंग से, तो बोलती यही सिखाया तेरे मम्मी पापा ने। अरे भाई तुम भी तो उससे लड़ रहे हो यार। और कल की तरफ फिर से बशीर फिर कहीं ना कहीं से उसके लिए खाना अरेंज करके ला देता और देता, ले बेटा खा ले। मुझे तो ऐसा लगता है कि बशीर ने नेहल को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। बशीर के इसके अलावा कुछ काम नहीं है। बशीर चुपचाप जाके बोलता है कि भाई तू अकेले लड़ने मत जाया कर, तू मुझे बुला लिया कर। तू वहां पर अकेली लड़ रही है, जब मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूं तो मैं कैसे लड़ूंगा तेरे लिए? तो मेक श्योर अगली बार जब तू किसी से भी लड़ रही है, मैं वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट कि मैं तेरे साथ लड़ सकूं। भाई बंदा दोस्ती तो बहुत अच्छी निभा रहा है। और तान्या को मिली है बर्तन धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद गौरव खन्ना। और भाई तान्या बोलती है मैं बीमार हूं, मेरे प्यार में कोई मेरे बर्तन धो देगा, बट लिटरली गौरव खन्ना आगे बोलता है चलो बर्तन धो, और वो उठ के चली जाती है। भाई जब तेरी तबीयत खराब है तो तू साफ साफ मना करना, मैं नहीं धो सकती। एक्टिंग क्यों करनी है? सिंपैथी चाहिए ना आपको, क्योंकि आपको सिंपैथी ही चाहिए, आपको चाहिए सिंपैथी। आप सिंपैथी के लिए ही आए हो। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है, ऐसा। अरे तुम एक इंसान जो अपने आप को बिल्ड करता है ना, उसको सिंपैथी नहीं, उसको ग्रोथ चाहिए होती है। आपको क्या चाहिए? सिंपैथी। मैं लड़की हूं, मैंने अचीव कर लिया। अरे तुमसे ज्यादा लड़कियां बैठी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और फिर इन सब चीजों के चलते चलते हो जाता है आज का एपिसोड खत्म। बिग बॉस बोलते हैं कि चलो घर का एक कप्तान चुनते हैं, उसके लिए करेंगे एक टास्क। आपको क्या लगता है कि कप्तान कौन बनना चाहिए? भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो बिग बॉस को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो मन में है वो करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।